नमस्कार, मेडिकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमेशा मेडिकेयर में उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो बीमारियां हमारे सराउंडिंग में चलती हैं और जिनसे आपके बच्चों को, आपको और बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। लेकिन आपको अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इन सब बीमारियों से कैसे बचना है, किन चीज़ों को लेकर आपको परहेज़ करना है और कौन सी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है या कौन से ऐसे सही इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी वजह से आप अपने रोज़ाना ज़िंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो यही सारी डिटेल्स हैं जो हम जानेंगे डॉक्टर रीटा रोचलानी जी से। तो डॉक्टर रीटा जी, आपका स्वागत है फिर से मेडिकेयर में। जैसे कि हम सबको पता है कि रीटा जी हमेशा हमारा साथ देती हैं और हमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देती हैं मेडिकेयर के एपिसोड में, हमेशा बच्चों को लेके, बड़ों को लेके। तो मैडम, आज किस बारे में हम बात करेंगे? First of all, I will thank Medicare for giving me this opportunity to speak and to give a social message to everybody as to how to live a healthy life. जी जी। Because it's easy to fall sick, but there are many ways where you can avoid falling sick. जी, So if you take proper care, you may not fall sick. जी, Okay? जी। तो आज हम बात करेंगे toddler age group. That means the age group of 2 to 3 years. Now toddlers जो होता है, अब बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल के बाद बच्चा जो होता है अभी वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये बच्चे को मूवमेंट इसकी चालू हो जाती है, ये पैदल चलने लगता है। सो बाय एंड लार्ज नॉर्मल चिल्ड्रन दे स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम 11 to 12 months अप टू 14 to 15 months। अगर आपका बच्चा 11 महीने से 15 महीने 16 महीने के बीच में चलता है तो आप चिंता नहीं करें, बिकॉज बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको लगता है मेरा बच्चा लेट चलता है, बट 14-15 मंथ्स तक वी कैन ऑलवेज लेट द बेबी वॉक ऑन हिज ओन। अगर आपका बच्चा बाकी सब काम टाइम पे कर रहा है और चलना 14 मंथ्स पे है तो डोंट वरी, ही इज़ अ नॉर्मल चाइल्ड। प्लस टॉडलर्स वंस दे स्टार्ट वॉकिंग दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, वो सारी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। तो घर के हर कोने में जाते हैं, चीज़ें नीचे से उठा के मुंह में डालते हैं, प्लग में हाथ डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुंह में डाल देते हैं, जैसे कि पाउडर है, परफ्यूम है, घासलेट है। तो ये जो उम्र होती है ना, ये एक्चुअली जो उम्र होती है इसमें माँ बाप को ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज जनरली माँ बाप को क्या लगता है, मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, चलो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, मैं आई विल बी बिट मोर फ्री। बट आई विल टेल यू, आई थिंक नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज, बिकॉज बिटवीन द एज ऑफ 1 and 3 years these children explore every corner of the house। कभी कभी बच्चे कॉकरोच भी मुंह में डाल देते हैं, चींटी भी मुंह में डाल देते हैं, कभी घासलेट पी लेते हैं, कभी पाउडर खा लेते हैं। तो ये टाइम पे ऐसी सब चीज़ें बच्चों के सामने से दूर रखनी है, ताकि ये बच्चे, इनके सामने ये चीज़ें नहीं आएंगी तो ये मुंह में वो नहीं डालेंगे। प्लस लाइट, प्लग्स वगैरह ये बच्चों से ऊपर रखने चाहिए, बिकॉज कई बार हमने देखा है बच्चे अपनी उंगली प्लग में फंसा के इंजरी करके आते हैं। इवन जैसे इंजरी करने वाले ब्लेड्स, सिजर्स, नाइफ्स, ये इनके सामने नहीं रखने चाहिए, बिकॉज they don't know what it is, so they try to explore and they try to cut or whatever, like even when you have a small 1-year-old child, 1.5-year-old child and you have a bigger 6-year-old child, तो पढ़ाई भी उनके सामने नहीं कराना है, so that वो उसकी किताब विताब ना फाड़ दे। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जब 6 साल का बच्चा पढ़ाई करता है तो छोटा बच्चा उसके किताबें फाड़ देता है, तो वो थोड़ा सा केयर आपको करना है। प्लस डाइट में ये बच्चों को अभी आफ्टर 1 year दे हैव टू ईट फुल मील इन द हाउस, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं वैसे इनको खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग में दे हैव टू हैव अ स्नैक विच कैन बी अ फ्रूट। Now 1 apple or 1 chiku or 1 piece of papaya or 1 pear small, all this can be given to these children in the evening time. If you give a heavy meal or a heavy snack in the evening, then they may not eat dinner well. And after the age of 1 year, अभी इनको दूध है ना, पूरे दिन में सिर्फ 240 ml, that means 1 पाव दूध पूरे दिन में पीना है। तो 1 साल के बाद बच्चों की दूध की रिक्वायरमेंट एकदम कम हो जाती है और डाइट फुल होता है। तो 120 ml, दैट मीन्स 1 कप दूध मॉर्निंग में एंड 1 कप दूध नाइट में। और ये टाइम तक अगर जो लोग बॉटल फीडिंग देते हैं दे शुड स्टॉप द बॉटल। जो ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कम करके 2 बार पे आ जाए ब्रेस्ट फीड के। और खाना भी बच्चे के लिए मिक्सर में नहीं पीसना है, मैश नहीं करना है, फीका नहीं देना है, अलग से नहीं बनाना है।
जो हम खाना खाते हैं, अगर मैंने नाश्ते में पराठा बनाया तो मेरा 1 साल का बच्चा पराठा ही खाएगा, अगर मैंने रोटी सब्जी बनाई है मेरा बच्चा वो ही खाएगा। तो वो एवरी पेरेंट हैज़ टू पे अटेंशन, हर माँ बाप को ध्यान देना है कि हम जो पकाते हैं घर पे हमारे बच्चे को वो ही खिलाना है, इंक्लूडिंग मिर्ची मसाला अदरक लहसुन। बिकॉज आई थिंक अभी कोरोना के टाइम पे हम सब समझ गए कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है ताकि बीमारी ना लगे। एंड बिलीव मी, ये सारे हल्दी धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को घर का ही खाना खिलाए और बाहर का फूड नहीं खिलाए, नो जंक फूड, जैसे बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, वेफर्स है। अप टू 5 years द चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन एनी जंक फूड। उसमें इवन मैगी और इवन फ्लेवर्स, मतलब जैसे कि दे वांट टू पुट सम फ्लेवर इन द मिल्क, बट अप टू 2 years तो नो फ्लेवर्स इन द मिल्क एट ऑल। और इवन दे शुड नॉट यूज़ टू मच रिफाइंड फूड, जैसे मैदा है तो नॉट टू मच ब्रेड सेरेलैक वगैरह, ये सब 1 year के बाद नहीं देना है। जितना हो सके नेचुरल होममेड फूड देना है, बाहर का खाना नहीं खिलाना है बच्चों को। एंड दे नीड टू कंज्यूम अबाउट 800 ml ऑफ वाटर पर डे अपार्ट फ्रॉम मिल्क। तो 800 ml कम्स टू 200 ml के 4 ग्लासेस। सो आप उसको डिवाइड करके 8 बार दे सकते हो, 100 ml करके ऐसे 8 बार, तो उतना पानी की रिक्वायरमेंट वो बच्चे की होती है। अगर आपका बच्चा दिन में 6-7 बार पेशाब कर रहा है तो फिर इसका पानी का रिक्वायरमेंट काफ़ी है। यू हैव टू ऑलवेज गिव बॉइल्ड वाटर एंड डोंट गिव फूड एडिटिव्स इन फूड, मतलब जैसे कि जैम है, सॉस है, कलर वाली चीज़ें, तो जितना हो सके ये फूड एडिटिव्स बच्चों के लाइफ में नहीं लाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये केमिकल्स है और इसमें नुकसान होता है बच्चों का। सो आई वुड से कि प्लीज़ डोंट यूज़ फूड एडिटिव्स मच इन द चाइल्ड्स डाइट। गिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ज़रूरी है एवरी डे चाइल्ड हैज़ टू ईट ऑल वेजिटेबल्स विच एवर द होम पीपल आर ईटिंग। एंड जो फ्रूट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्पल है, चिक्कू है, पपैया है, पेयर है, शाम के टाइम वो फ्रूट टाइम रखो ताकि बच्चे का एक मील भी हो जाए प्लस उसका पेट भी ज़्यादा नहीं भरे। अगर पेट कम भरेगा तो बच्चा नेक्स्ट मील अच्छा खाएगा, डिनर पेट भर के खा के सो जाएगा। एंड आपको खाना ऐसा देना है कि जैसे उसके डाइट में 50% कार्बोहाइड्रेट हो, 30% प्रोटीन्स हो और 20% फैट्स हो। तो मतलब एक रोटी, एक बाउल भर के दाल, एक छोटा बाउल सब्जी का, एज वेल एज छोटे बच्चों को घी और ऑयल उतनी मात्रा में देना ही चाहिए, बिकॉज उनका डेवलपिंग बॉडी है, दे नीड सम अमाउंट ऑफ घी एंड दे नीड सम अमाउंट ऑफ ऑयल टू ग्रो। रिगार्डिंग ड्राई फ्रूट्स, you can give the children dry fruits up to 3 years of age, but you have to always crush it and give it. आप 3 years तक बच्चों को चना, शेंगदाना, काजू, बादाम हाथ में नहीं दे सकते हो, बिकॉज इनकेस उसने हाथ में खाया और उसके गले में अटक गया तो एक इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है एंड वी हैव लॉस्ट चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि कभी कभी वो दाना सांस की नली में चले जाता है, सांस वही टाइम रुक जाती है, सो इट्स एन इमरजेंसी। सो प्लीज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स की अप टू 3 years बच्चों को कोई भी दाने जैसी, मतलब जैसे शेंगदाना हो या काजू बादाम हो, अपने हाथ में नहीं दे। उनको खिला सकते हैं लेकिन वो क्रश करके उसका पाउडर बना के खिला सकते हैं। एंड गैजेट्स, please, it's a request. I know during lockdown everybody of us is addicted to the gadgets, so right from the TV to the mobile to the iPad to whatever gadgets we have, but below 2 years जितना हो सके बच्चों को गैजेट से दूर रखें। और मम्मी in case she is busy, if she is working in the kitchen, she can make her child sit in the kitchen with her. आलू का टोकरा दे दो, उसको बोलो आलू एक टोकरे में से दूसरे टोकरे में डालो, you know, keep him busy. Like I remember our parents used to do that. They used to make us sit in. हमारी मम्मी तो 4-5 साल के बाद बोलती थी मटर छिलके दे दे, चावल साफ करके दे दे, you know. So and this is all the how the children get connected to the world, you know. और टीवी मोबाइल की जो गैजेट्स की जो अट्रैक्टिव नेचर है ना, उसकी वजह से बच्चे वहाँ से उठना नहीं चाहते हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है। एग्जैक्टली। तो एवरी मदर कैन मेक हर चाइल्ड सिट विथ हर एंड let the child see how the mother is working and she can let the child do some activity during her work, as well as
ऑलवेज टॉक टू द चिल्ड्रन. एक्चुअली पहले ज़माने में ना हम सुनते थे कि बच्चे लोरी गा के मम्मी लोग सुलाती है. मैं आज के टाइम में मैं हार्डली किसी मदर को लोरी गाते हुए सुनती हूँ. मतलब आई थिंक यू नो दैट इज या इट्स ऑल द मोबाइल. यू नो अगर लोरी सुनाना भी है ना मोबाइल में चालू करके दे दिए. बट आई टेल यू ह्यूमन वॉइस जो है ना वो बच्चा अपने माँ का जो आवाज़ पहचानता है ना उसमें उसकी इमोशनल बॉन्डिंग होती है, इमोशनल कनेक्ट होता है. तो एवरी मदर जितना टाइम हो सके अपने बच्चे के साथ बातें करे, बच्चे को गाना गा के सिखाए, बच्चे को खिलौनों से खिलाए, बच्चे को ऐसे. आपको ना बहुत ही फॉर्मल एजुकेशन बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है. आ जाओ चलो आ जाओ किताब ले लो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, ऐसे नहीं. आप काम करते करते आप आलू छिल रहे हो समझो तो अपने बच्चे को दिस इज पी फॉर पोटैटो. तो यू नो द चाइल्ड जस्ट लर्न सो इजीली. मतलब ही डजंट हैव टू स्ट्रगल टू लर्न. यू नो इवन जैसे हमने लाइट चालू किया तो वील से टी फॉर ट्यूब लाइट. सो यू नो द चाइल्ड सेज वाओ टी फॉर ट्यूब लाइट, एफ फॉर फैन. You know how the mother should interestingly interact with the child and teach the child. So for this the mother has to spend time with the child. I must tell every mother that spend that time with the children so that your bonding with the child is good, and when they grow big they really look back to you. Okay? The children should be encouraged to play with other children. जितना भी हो सके आपस में खेलें, गेम्स खेलो rather than sitting with the mobile. and मोबाइल गेम्स से बजाय बच्चे बच्चों के साथ खेलें. प्लस उसके अलावा even other people in the house, like the father has to spend some time with the child so that the child has good family interactions. And meal time should always be a family time. तो जनरली आजकल मैं क्या देखती हूँ कि मदर्स लोग क्या करती है, पहले बच्चे का खाना मिक्सर में पीसती है, फिर वो बच्चे को पहले खिला के फिर खुद बैठती है खाने को. नेवर डू दैट. आप बच्चे का खाना पीसना भी नहीं है, आपको बच्चे को पहले खिलाना भी नहीं है. आपको अपने साथ बैठ के बच्चे को, भले बच्चे 4 निवाले खाएं लेकिन खिलाना बट उतना ही खिलाना है. नेक्स्ट मील चाइल्ड विल स्लोली लर्न टू ईट मोर. धीरे 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 बच्चा खाना खाने को ज़्यादा सीख जाएगा. एंड generally by 18 months the children learn to talk. So by 18 months, by 12 months they say baba, dada, mama. By 18 months they know 20 to 50 words. Ball, bat, mom, dada. Yeah, they'll say fan, cat. So they will say about mum, 20 to 30, 50 words they'll say. After 18 months, between 18 months and 2 years, these children learn language. Yes. So they start talking different words every day. कम्युनिकेशन वैसे भी हमेशा से अच्छा ही रहा है कि अगर बच्चों के साथ हम कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं. उनका ब्रेन, उनका नॉलेज स्टिमुलेट होता है. यस करेक्ट. और अगर हम बात करते हैं ना बच्चे से तो वो 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि हमारा जो वो है वो वॉइस सुनते हैं, हमारे लिप मूवमेंट देखते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड द डेप्थ. वेयरएज जो टीवी मोबाइल है उसमें आवाज़ सुनते हैं और ओनली 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ. तो उसमें उतना वो सीखते नहीं है. उल्टा मैंने देखा है कि आजकल जो टीवी मोबाइल का ज़माना है, इस ज़माने में बच्चे सब लेट बात कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ स्टिमुलस फॉर द स्पीच. मतलब सुनते तो हैं लेकिन बोलने के लिए उनको उतना स्टिमुलस नहीं मिलता है. और जैसे पेरेंट्स बात करते जाते हैं उनसे तो दे लर्न टू टॉक. ये हमने देखा है बहुत बार कि जब हम बात करते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा सामने बैठा रहता है तो वो नोटिस करता है कि एग्जैक्टली कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनके होठ क्यों हिल रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं. वो बच्चा ट्राइंग टू लर्न कि वो सीखना चाहता है कि वो आखिर क्या बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम उनको अटेंशन नहीं देंगे उन चीज़ों को लेके, या उनसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो वो बच्चा थोड़ा बात करने में रह जाता है. उसमें एक डिसएडवांटेज न्यूक्लियर फैमिली का है. न्यूक्लियर फैमिली मतलब जहाँ हस्बैंड, वाइफ और बच्चा है, तो उसमें क्या 2 बड़े आपस में लिमिटेड बात करते हैं, बच्चे के साथ कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, तो वो बच्चा बात करने में बहुत डीले दिखाता है. वेयरएज जहाँ जॉइंट फैमिली है, जहाँ 5-6 बच्चे हैं, आपस में देख के एक दूसरे को सारे बच्चे जल्दी बात करते हैं और वो थोड़े से ज़्यादा बच्चे में भी थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं. Correct. तो इसके लिए इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, इवन इफ यू आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली
it's no problem, but you must interact with your child always, you know. जरूरी है। Yeah, वो आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, आपको हर absolutely, एक बात बताते हैं। बिल्कुल। Yes. एंड शुरू से ना अपने बच्चे के साथ वो एक रैपो बना दो, एक हाँ, कनेक्शन कोई बना हिचकिचाहट दो। नहीं होती उनको बात Exactly. करने में। और बच्चा कुछ भी बोले तो उसको बोलो मत, रुक जा अभी मैं बाद में। नहीं। जब भी बच्चा बोले बोले हाँ बेटा आपको क्या पूछना है, यू नो, यू कैन जस्ट आस्क फॉर दैट। Let him or her finish. यस, एंड लेट यू लिसन टू योर चिल्ड्रन, Yeah. बिकॉज अगर बचपन में आप उनका नहीं सुनोगे ना, बड़े होके ये आपको कुछ नहीं बताएंगे। यू आर ये 100% बातें जो है राइट, ये एक्चुअली में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी आजकल के है ये। जैसे ना time में। दिस इज जस्ट एन ओवरऑल जनरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यू नो। Correct. एंड आई थिंक इफ एवरीबडी टेक्स केयर नो, हमारे सोसाइटी में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। Yes, ये बात बिकॉज सही है। हर माँ बाप अगर अपने बच्चे को टाइम देता है तो वो बच्चा बहुत सिक्योर फील करता है। एंड वंस द चाइल्ड फील सिक्योर, चाइल्ड इज वेरी हैप्पी, Yes, ही और डजंट हैव टू मेनी डाउट्स, टू मेनी बचपन से ही प्रॉब्लम्स। अगर उसको उन सब चीज़ों की आदत होती है तो Yes, बड़े होते उनको वो उन चीज़ों की carry on, Yeah, exactly. वो उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती हैं। एब्सोल्युटली, ये हेल्पफुल चीज़ें हैं। yes, yes. And by 2 years generally the children speak sentences, मम्मा पानी दे, मम्मा खाना दे, मम्मा टॉयलेट आई, मम्मा हैंड वॉश कराओ। Yes. ये सब बाय 2 years। अगर आपका बच्चा 2 years या 2 years 2 months तक नहीं बोलता है तो प्लीज़ विजिट योर पीडियाट्रिशियन, बिकॉज ही विल बी एबल टू गाइड यू हाउ टू हेल्प योर चाइल्ड। ओके, द अदर थिंग इज, एज आई टोल्ड, दिस एक्सीडेंट प्रोनेस, ये उम्र में 2 to 3 के बीच में ये लोग गिरते भी बहुत हैं, ये लोग अपने आप को इंजोर भी करते हैं। तो प्लीज़ ये टाइम पे बच्चों के ऊपर एक ईगल्स आए रखना है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं गिरेगा तो नहीं स्टेयर से। अभी ये 1 और 3 के बीच में हम काफ़ी बच्चे फर्स्ट फ्लोर से गिर गया, पहले माले से गिर गया, तो ऐसे टाइम पे ये बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं पता नहीं है। तो यू हैव टू टेक केयर, इफ़ यू टेक केयर देन दे विल नॉट फॉल, यू वॉन्ट हैव अ कैजुअलिटी इन द हाउस। ओके, द अदर थिंग इज़ प्रॉपर वैक्सीनेशन। हर बच्चे को टीकाकरण बराबर टाइम टू टाइम दे दो, ताकि ये बीमार न पड़े, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप भी ठीक रहोगे, आप भी खुश रहोगे, बच्चा भी खुश रहेगा, एज वेल एज ये बच्चे एडमिट नहीं होंगे और दवाइयाँ कम से कम पिएंगे। देखो, एज अ डॉक्टर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमार पड़े मैं तो सिर्फ दवाइयाँ लिख के दूंगी, लेकिन मेरा ये एम है कि वी वांट अ हेल्दी सोसाइटी वेयर वी वांट टू अवॉइड गिविंग चिल्ड्रन एज मच मेडिसिन एज पॉसिबल। Yes. हमारा एम है कि हम लोग आपको सिखाएं कि आप कैसे ज़िंदगी जियो, ताकि आप दवाइयाँ कम से कम ले लो। सही बात ओके, है। तो अगर आप ये सब बातों पे अमल करोगे तो आई थिंक यू विल अचीव क्वाइट अ बिट, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी बहुत आल्सो। सारी चीज़ें अगर हम घर पे रहकर ही इन चीज़ों कर को हम सकते फॉलो हैं। करते हैं, Yes. थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है, थोड़ा अपना रूटीन चेंज करना है, बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो बचपन से ही उनको आदत लगनी चाहिए कि घर वालों के साथ घुले मिले, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, Absolutely. और अपनी तबीयत का और उनकी तबीयत का हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनका खाना पीना हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको डॉक्टर ने तो बहुत अच्छे से ये इन चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, आपको यही फॉलो करने हैं। और उसके बाद आपको बच्चों के साथ ज़्यादा बात करना है, जो कि इन्होंने बोला है। और एक और पॉइंट है कि डिसिप्लिन करना है। हर माँ बाप क्या सोचता है, मेरा बच्चा अभी मस्ती करता है, छोड़ दो, कुछ बोलो मत उसको, जैसे मनमानी करता है मनमानी कर दो। नहीं, यू हैव टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड फ्रॉम 1 year of age। Yes. क्योंकि अगर आप बच्चे को नहीं समझाते हो ना, ये बड़ा होके आपकी बिल्कुल सुनेगा नहीं। वो आपको ही तंग करता है। बिल्कुल करेक्ट। 1 to 8 years में आपको बच्चों को डिसिप्लिन करना है। Yes. अगर 8 years तक आपने अपने बच्चे को नहीं डिसिप्लिन किया, देन यू मिस द बस। फिर ये बच्चा आपको Correct. हमेशा बैक आंसर करेगा, आपको इज्जत नहीं देगा, आपको पीछे से बोलेगा। तो आपको अगर बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना है कि वो आपका सुने, आपका Yes, सब, तो yes. प्लीज़ डिसिप्लिन देम फ्रॉम 1 to 8 years। डिसिप्लिन सबसे पहले आता है, जो बच्चों को देना ज़रूरी है। Yes. And teach them to respect everybody. I think this is one place now I find Nowadays. people, yeah. Correct. So everybody thinks, you know, his child is great. So हाँ, वो किसी को, अपनी नानी को या दादी को मारते हैं तो सब हंसने लगते हैं। अरे नहीं, आई थिंक यू हैव टू टीच देम कि नानी और दादी को आप नहीं मार सकते हो। नानी एंड दादी आर एल्डर्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। रिस्पेक्ट एनी पर्सन हु कम्स टू योर हाउस। आई सी सम चिल्ड्रन, वो टकलू देख टकलू, मतलब the parents laugh. You should not laugh. You should tell them. नहीं करना है उन चीज़ों को। You should not. You should tell them. आप किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकते हो. Tomorrow we will be like that. We don't know that.
बट यू हैव टू ऑलवेज टेल देम कि बेटा ये सब नॉर्मल है, ये ऐसा होना भी नॉर्मल है, ये भी वो अंकल बहुत अच्छे हैं. ऑलवेज प्रोजेक्ट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीबडी so that the children learn to respect the world. Yes. Respect people, respect nature. कुदरत को रिस्पेक्ट दे दो. रास्ते पे थूको नहीं, कचरा नहीं फेंको, पेड़ पौधे नहीं उखाड़ो, फूल नहीं तोड़ो. मतलब some values give to your हमारे child. लिए ही भगवान ने फायदे बनाया वाली चीजें हैं. Absolutely. अगर हम नुकसान नहीं पहुंचाते तो हेल्दी हम ही रहेंगे. बिल्कुल. अगर हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, Yes, yes. हम पॉल्यूशन हो या कोई भी चीज़ें हो, अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो नेचर भी हमारे साथ नहीं Yes, करेगा. yes. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये रिलेटेड हमारे सराउंडिंग ही होती है. हम बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हर एक इंसान के लिए साफ़ सफाई हर एक चीज़ ज़रूरी है. जो हमने बच्चे के लिए बताई वो एक बड़े इंसान के लिए भी वो सही है. हर एक का खाना पीना अलग होता है, लेकिन अगर आप सही ढंग से उसको लेते हो, अपना जो रूटीन है वो सही ढंग से रखते हो, तो आपको इन चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपका जो डेली रूटीन है बहुत अच्छे से निकलता है. एक हेल्दी डे करके हम बोलते हैं, तो वो आपका हो जाता है. तो आज के मेडिकल में हमने ये जाना कि जो बच्चे हैं 3 साल तक या 5 साल तक हैं, तो उनकी केयर कैसे करनी है, उनको कौन सी चीज़ें देनी है खाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिटेल में आज पता चली हैं. आप उनको फॉलो करिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए. और 2-3 पॉइंट्स और हैं मेरे. यस यस. हाँ, एक तो है जैसे आपने बताया कि प्रॉपर हाइजीन. तो बच्चों को टूथब्रश 7-8 मंथ से जैसे ही बच्चे के 2 दांत आए तो उनको टूथब्रश के साथ पेस्ट कराना है. अच्छा, वो कंपलसरी है सुबह में और रात को. और दूसरा तो बच्चों को रोज़ नहलाना है, डेली विदाउट फेल सुबह नहलाना है, शाम को एक अच्छा स्पंज करके फ्रेश कर. एंड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स टू द चिल्ड्रन. दे मे नॉट बी न्यू क्लोथ्स बट वेयर क्लीन क्लोथ्स. ओके, दिस इज़ वन थिंग. एंड प्लीज़ टॉयलेट ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है इन द सेंस कि टॉयलेट ट्रेनिंग आजकल बिकॉज ऑफ डायपर्स बहुत बच्चे बहुत टाइम तक हमको पेशाब या पॉटी नहीं बताते. बिकॉज माँ बाप एकदम कन्वीनियंटली डायपर पहन के छोड़ देते हैं. हाँ. फिर बच्चा उसमें करते रहता है 2 साल 3 साल, तो 4-4 साल तक माँ बाप वो डायपर छुड़ा नहीं पा रहे. या तो एक्चुअली क्या है, आप बचपन में डायपर यूज़ करो, वो भी क्या करो दिन भर में आप नहीं यूज़ करो, खाली नाइट टाइम. एंड बाय द टाइम योर चाइल्ड इज़ 1 year, नो स्टॉप यूजिंग डायपर्स. स्टार्ट ट्रेनिंग हिम. उसको बाथरूम में ले जाओ व्हेनेवर द यूरिन टाइम हो गया, समझो अभी 2 घंटे. हाँ, प्रॉब्लम हो जाती है. एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ डायपर्स वो टॉयलेट नहीं आता है. तो इसके लिए जितना जल्दी डायपर से छुटकारा ले लो उतना अच्छा, ताकि बच्चा खुद, जैसे एक 30 साल पहले डायपर्स नहीं थे, सब लोग टाइम टू टाइम पॉटी पेशाब सब बता के बड़े हो गए. आजकल सीरियसली इट्स अ चैलेंज. 4 साल का बच्चा डायपर में आता है और उनके मम्मी कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा बिना डायपर के पॉटी ही नहीं करता, बिकॉज दैट्स द हैबिट ही हैज़ गॉट. वो हैबिट हमको 1 साल में छुड़ानी है. ओके, एंड डोंट फोर्स योर चाइल्ड, डोंट थ्रेटन योर चाइल्ड. पॉटी कर, नहीं तो मैं ऐसे करूँगी. नहीं, आपको बेटा जब आए पॉटी कर लो, लेकिन जब भी आए प्लीज़ पॉटी सीट पे बैठो. सही, वो कंपलसरी करना है. ठीक है. और वन मोर थिंग इज यू हैव टू, आई डोंट नो, आई एम अ साइंटिफिक पर्सन बट आई बिलीव दैट वी शुड ऑल टीच आवर चिल्ड्रन टू प्रे एवरी डे. यस. Which nowadays nobody is praying. In our time, early morning, our parents used to say, when you get up, pray to God. Tell Him thank you for whatever you have. खाना खाने से पहले. Even before bedtime, tell Him thank you God for everything. But today, no, it's nobody talks about God at all. And in fact, sometimes when I tell the parent, no, कि you do your work, let God make the child all right, they feel very surprised कि how come she is talking about God. See, कितना भी साइंस तरक्की कर जाए, लेकिन भगवान का अपना दर्जा उसका ही है. वी हैव टू बी कनेक्टेड टू नेचर, वी हैव टू बी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, वी हैव टू बी कनेक्टेड टू गॉड. क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे, कितनी मशीनरीज थी, फिर भी ऊपर वाले के एक हुक्म से कितने लोग एक्सपायर हो गए. सही बात. एग्जैक्टली. तो मैं सोचती हूँ कि प्लीज़ थैंक गॉड, वॉट एवर ही डज गुड फॉर अस, बट यू हैव टू ऑलवेज थैंक हिम मॉर्निंग इवनिंग. सो एवरी पेरेंट नीड्स टू टीच हिज चिल्ड्रन प्रेयर. कोई भी प्रेयर बता दो, आप एक ओंकार बता दो, आप हरि ओम बता दो, आप ओम जय जगदीश बता दो, जो भी बता दो, पर उनके अंदर एक प्रेयर का कल्चर, हाँ, एक गॉड से एक लिंक बनता है. यस.
तो उसमें ना इंसान का मन शांत रहता है, इनसाइड बहुत पीस रहता है। पीस रहता है। और एक बात है कि स्मोकर्स, जो भी स्मोकिंग करता है, प्लीज़ वो रूम में या वो घर में नहीं स्मोकिंग करें जहाँ छोटे बच्चे हैं, बिकॉज ये छोटे बच्चों को स्मोकिंग की वजह से काफ़ी लंग्स में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा। तो आई वुड आइडियली से कि सब लोग स्मोकिंग छोड़ दो, विच इज़ रियली नॉट पॉसिबल, बट अगर जो कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्मोक इन योर हाउस इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन और इन द हाउस एटमोसफियर, सो दैट योर चिल्ड्रन हु बिकम पैसिव स्मोकर्स फॉल सिक. Please don't do that. And as well as teach your children good touch and bad touch from the age of 1 year. Because today with the mobile becoming a big gadget in every household, there are a lot of things going on where we have to teach our children to be careful. So teach your children कि गुड टच ये होता है, बैड टच ये होता है. आपको किसने यहाँ हाथ लगाया तो ये सही नहीं है, आप मम्मा को आके बताओ. Yes, you know? correct. So once your children get training for that, no, they really are, वो समझ जाते हैं कि हमको ये फॉलो करना है. माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनको कैसे सिखाना है. Absolutely. और स्ट्रेंजर से कोई भी सामान नहीं लेना है, नहीं खाना है. क्योंकि ये सब है ना, ये एक्चुअली मेडिकली कोई इतनी जानकारी नहीं, लेकिन एक सोशल जानकारी है कि बाबा हमको बच्चों को स्ट्रेंजर से नहीं कुछ लेने देना है, गुड टच बैड टच रखना है और बच्चों को मैनरिज्म सिखाना है. और एक प्रश्न लास्ट वाला अभी मैं बताती हूँ कि जो बहुत माँ बाप के क्वेश्चन मार्क है दिमाग में कि बच्चे को स्कूल कब भेजें. तो आई वुड से कि टिल 3 years प्लीज़ डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल. But if you are very busy parents, समझो both of you are working, then after 2 years at least, आप उनको 2 hours in a day भेज सकते हो. But please don't bother about the marks, the education, the portion, nothing. बच्चे बड़े होंगे, अपने आप पढ़ेंगे. हम सब 5 साल के बाद स्कूल गए, but I think still everybody did a fairly good job. So I think every parent who feels insecure ना, मेरा बच्चा छोटा स्कूल नहीं जाएगा, सामने वाले का बच्चा जा रहा है, तो हर एक को लगता है मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा. बट आई मस्ट टेल यू, हर बच्चा अपनी कैपेसिटी, अपने नसीब के अनुसार आगे जाता है. तो ऑलवेज टीच हिम गुड वैल्यूज़, वो ज़िंदगी में आगे जाएगा ही. एंड प्लीज़ गिव डिग्निटी ऑफ लेबर टू एवरीबडी. लाइक हमारे देश में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम 3 या 4 प्रोफेशंस को ही अच्छा समझते हैं. हम समझते हैं डॉक्टर अच्छा है, इंजीनियर अच्छा है, CA अच्छा है, लॉयर अच्छा है, बाकी सब ऐसे ही है. क्यों? मैं तो बोलूँगी जो स्वीपर है वो मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज स्वीपर नहीं आया, मेरा सब रास्ता कचरा हो जाएगा. विल आई बी एबल टू वॉक ऑन द रोड? नो. आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर लोअर क्लास एंड आई थिंक वी हैव टू सैल्यूट देम फॉर, हमारी गंदगी उठाने के लिए उनको सैल्यूट करना है. आज हमारे पास एक बच्चा सामने पेशाब करता है, हम बोलते हैं अरे कोई पेशाब साफ कर. वी कैन नॉट टॉलरेट समबडीज डर्ट. How those people are taking, so please salute everybody. Even जो ग्रॉसर है, जो रोज़ सब्जी वाला बेचता है, उसको मैं बहुत सल्यूट करती हूँ. बिकॉज अगर वो सब्जी नहीं भेजेगा तो मुझे सब्जी नहीं मिलेगी खाने को. करेक्ट. कोई भी दुकान वाला, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे जूते वाला हो, दे आर ऑल. सो रिमेंबर दैट लाइफ में डिफरेंट रोल्स आर गिवन टू डिफरेंट पीपल एंड ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. सो कोई भी क्या भी करे, हम सब एक हैं. Yes, correct. तो ये अगर आप अपने बच्चों को सिखाओगे ना, तो आप किसी की तरफ नीचा नहीं देखोगे, ना खुद देखोगे, ना अपने बच्चों को सिखाओगे. आप जो बने हो वो आपके तकदीर में है, हम जो बने वो हमारी तकदीर में है. तो हर एक को रिस्पेक्ट दे दो, तो फिर हमारी दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी. बच्चे हम कॉपी करते बड़े होते हैं, माँ बाप को देख के बड़े होते हैं, ये देखते हैं हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं. Exactly. तो उनको हम जो सिखाएंगे वो वही सीखेंगे और आगे चल के भी वो किसी में भेदभाव नहीं रखेंगे. उनको ये नहीं आएगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है. तो ये सारी जो और माँ बाप को अक्सर छोटे बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करना चाहिए, गाली गलौच नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये सब बातें बैठ जाती है. अगर अच्छी बातें बैठती है तो बुरी बातें भी बैठती हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू बिहेव वेल इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन. Even young boys should not talk bad to their parents in front of children, because that's what the children learn, you know. So please हम सब रोल मॉडल्स बने ताकि हमारे बच्चे भी हमारे पीछे रोल मॉडल्स बन जाए. करेक्ट है, क्योंकि ये बातें ही बच्चों को आगे चल के सिखाती हैं उनको क्या बनना है और कैसा बनना है, और सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर हमें रखना है, तो जिससे उनको कोई तकलीफ ना हो. तो ये पेरेंट्स को ये थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है.
मेडिकेयर में हम वैसे हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर ये हम बिहेवियर पे भी अगर ध्यान दें तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। तो रीटा जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बीमारी को लेके दी है, और बच्चे का नेचर है, बच्चे का उठना बैठना खाना पीना हर एक चीज़ को लेके। तो आज के मेडिकेयर में हमने बात की 3 के 4 साल 5 साल तक बच्चों के लिए। यस यस करेक्ट। तो इन बच्चों का आपको ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, और फिर से हम मेडिकेयर में मौजूद होंगे नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर है दिमाग में, तो आप हमें मंच टीवी पे दिए हुए इस ईमेल एड्रेस और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं हमें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।